आपको थोड़ा सा स्वाध्याय के विषय में ज्यादा बताऊंगा। आप लोगों को एक काम करना है, ज्यादा ना हो सके तो कम से कम रोज की 9 गाथा, 11 गाथा, 15 गाथा या 21 गाथा, जिस अध्ययन मैंने अब सब अध्ययन का लाभ बताया है, अभी तो अध्ययन का महत्व नहीं बताया, कौन से अध्ययन में क्या है ये भी नहीं बताया, सिर्फ लाभ बता रही हूँ। तो क्या है कि समय आएगा तब बताऊंगी, अभी तो मैं आपको लाभ बता रही हूँ। लाभ इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको कोई किताब में मिलने वाला नहीं है, बाकी अर्थ आपको कई किताबों में मिल जाएगा, अर्थ मिलेगा, शब्दशः अर्थ मिलेगा, 1-2 लाइन में अर्थ मिलेगा, 10 लाइन में अर्थ मिलेगा, लेकिन ये वाली बात नहीं। तो आपको कम से कम 10-15 गाथा तो भी रोज करना है, 9 गाथा तो भी करना है, 27 गाथा तो भी करना है, जिस अध्ययन की करना है उसकी करो। यदि एक अध्ययन पूरा करो तो अति उत्तम, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका समय है सूर्य उदय होने के बाद में। ध्यान रखना मेरी बात, सूर्य उदय होने के बाद में आधे घंटे से 2.5 घंटे तक तुम ये गाथा पढ़ सकते हो। कितने? सूर्य उदय होने के आधे घंटे बाद में स्टार्ट कर देना, तो अगले 2.5 घंटे तक तुम पढ़ सकते हो। उसके बाद में सूर्य अस्त होने के 3 घंटे पहले से लगा करके 2.5 घंटे तक तुम वापस पढ़ सकते हो। यार एक टेंटेटिवली टाइम पकड़ लो कि सवेरे 7, 7:30 बजे से 9 बजे तक, शाम को 3, 3:30 बजे से 5, 5:30 बजे तक ये अध्ययन का स्वाध्याय आप एक टेंटेटिव रूप से, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई 2-4 दिन ऐसे आते हैं पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा और एकम को ये स्वाध्याय नहीं होती है। सबको साउंड बराबर आ रहा है? सबको आवाज आ रहा है बराबर? तो पूर्णिमा कोई साल में 4 पूर्णिमा और 4 एकम आती है, उन दिनों में स्वाध्याय नहीं होती है। ये स्वाध्याय के किताबों में पहले पेज पे ये सारी बातें लिखी हुई होती है। और ग्रहण जब आते हैं ना, तो पूर्ण ग्रहण हो तो एक 48 घंटे, और जैसे जैसे कम ज्यादा हो वैसे वैसे स्वाध्याय के लिए उतना टाइम टाल दिया जाता है। ग्रहण में स्वाध्याय नहीं होती। और उसके बाद में जहाँ अशुचि हो वहां स्वाध्याय। अशुचि यानी क्या? लैट्रिन हो, बाथरूम हो, कोई बच्चे ने लैट्रिन कर दिया हो, किसी ने लैट्रिन अटैच लैट्रिन हो, तो वहां बने जहां तक स्वाध्याय, बने जहां तक क्या स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जहां खून हो, पस हो, वहां स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अपने हाथ में भी यदि खून निकल रहा हो, पस निकल रहा हो, तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर यदि 4 बार यदि पट्टी बांधी हुई हो तो तुम स्वाध्याय कर सकते हो। समझ गए? तो तुम स्वाध्याय कर सकते हो। अब जो हार्ड चीज होंगी ना, उसके नियम भी थोड़े हार्ड होंगे। जो कीमती होंगे ना, उस कीमती चीज को संभालना भी उतना ही पड़ेगा। तुम यदि लोहे की कटोरी लेके आओ, यदि तांबे की कटोरी लाओ, यदि सोने की कटोरी लाओ, यदि चांदी की कटोरी लाओ, यदि हीरे की कटोरी लाओ, तो तुम बोलो किसको संभालना पड़ेगा? तांबे को, लोहे को, या चांदी को?
या सोने को या हीरे को। ध्यान रखना, स्वाध्याय हीरे के समान है, स्वाध्याय हीरे के कटोरी के समान है। थोड़ा तो संभालना ही पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं संभालना पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत संभालना पड़ता है। इतना थोड़ा तो संभालना ही पड़ता है, इतना थोड़ा तो ध्यान रखना ही पड़ता है। तो स्वाध्याय करने वालों के लिए कोई हार्ड बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। समझो तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और नहीं समझो न करे बाबा, कौन करेगा, कुछ नहीं होता। बाय दिवे एक आध बार तुमने गलत टाइम पर 2-5 गाथाएं कर ली, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही। 5, 7, 9 गाथा करने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ज्यादा करना हो तो समय संभालना पड़ता है। समझ गए ना, समय संभालना पड़ता है। यदि तुमको गाथा याद हो गई, लर्न हो गई, कंठस्थ हो गई, तो तुम रात में भी 8 बजे से 10 बजे तक स्वाध्याय कर सकते हो, सवेरे भी 3 बजे से 5 बजे तक स्वाध्याय कर सकते हो। लेकिन लाइट के सामने बैठ के नहीं करना, क्योंकि लाइट के छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो बुक पर पढ़ते हैं, और हम ऐसे बुक बंद करते हैं ना, तो कभी कभी वो उसमें मर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि लाइट के उजाले में, लाइट जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और यहाँ लाइट है, तो यहाँ स्वाध्याय नहीं करना। थोड़े दूर जहाँ सिर्फ लाइट का प्रकाश आता हो, लेकिन जीव जंतु ना आते हो, ऐसी जगह यदि हो तो तुम बुक में देख करके भी स्वाध्याय कर सकते हो। समझ गए? तो स्वाध्याय के ये नियम है। स्वाध्याय का ये छोटा सा ये है कि भाई स्वाध्याय ऐसे करना चाहिए। उसके बाद में स्वाध्याय की जो बुक होती है ना, बने जहां तक उसको जमीन पर नहीं रखना चाहिए। एक छोटा सा क्या लेना चाहिए, रुमाल लेना चाहिए। नहीं, लर्न करने के लिए टाइम चल सकता है। यदि आपको ये गाथाएं लर्न करना है तो 12 बजे से 1 बजे तक, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम छोड़ देना चाहिए। बाकी के टाइम पर तुम लर्न कर सकते हो, लर्न करना है तो। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि एक छोटा सा रुमाल ले लो, उसमें बांध करके बुक रखो, या एक छोटी सी कैरी बैग लो या थैली लो, उसमें बुक रखो, और फिर वो बुक सामायिक के क्या है कि थैली में रखो, बैग में रखो, ऐसे मत रखो। देखो गुरुदेव गणेश जी महाराज साहब थे, गुरुदेव मिश्रा जी महाराज साहब थे ना, वो क्या करते थे, ऐसे एक त्रिकोणी बनाया हुआ एक क्या करते थे, एक खलेची कहते थे उसको पहले, ऐसे त्रिकोण, ऐसे ऐसे और ऐसे एक कपड़ा बनता था। आप देखो आपके घर में आपके बड़े लोगों के ऐसे कपड़े बने हुए होते हैं, ऐसे त्रिकोण होता है, ऐसे सिया हुआ होता है, उसको एक कस होता है या बटन होता है, उसमें बुक रखते थे, और वही बुक समय आने के बाद में बाहर निकालते थे। ऐसी परंपरा थी। यदि जमीन पर कोई किताब रखे तो गुरुदेव गणेश जी महाराज साहब 5 सामायिक का प्रायश्चित देते थे। कहते थे कि स्वाध्याय के किताब को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि वो सम्मान है, वो आदर है, वो भगवान के प्रतिमा से भी ज्यादा पूजनीय है।
अरे भगवान की प्रतिमा तो जड़ है, लेकिन ये हमारे लिए चेतनत्व का आभास कराने वाली है, आत्मा का आभास कराने वाली है, जड़ चेतन के ज्ञान को बताने वाली है, शुद्ध ज्ञान तक ले जाने वाली है, मन पर ज्ञान तक ले जाने वाली है। इसलिए इसका जैसे मूर्ति का, प्रतिमा का आदर जो मूर्ति पूजक लोग करते हैं, ऐसे ही अपने को भी आगम का, आगम के ग्रंथों का आदर करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि घर में आगम लाना ही नहीं। बस ये बातें सुन सुन करके लोगों ने अपने दिमाग को इतना खराब कर लिया कि वो घर में आगम लाना ही नहीं चाहते। कहते न को अश्रद्धा होगी। ये उल्टा मत करना भाई, आगम घर में लाओ, नीचे कपड़ा बिछाओ, उस कबोर्ड के अंदर उसके ऊपर आगम रखो। जब आप पढ़ने के लिए लो तो या तो नीचे कपड़ा बिछाओ अच्छा, या क्या है उठौनी आती है, या डेस्क आता है, या बच्चों के स्टडी टेबल आते, अरे उसके ऊपर रख करके क्या करो, पढ़ो। तो क्या होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। समझ में आई ना बात? आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये जो एक छोटे छोटे नियम है, कोई तुम्हारे सर के ऊपर कोई पत्थर रखे जैसे बड़े भारी नियम नहीं है, छोटे छोटे नियम है। तुम सोने को संभालना जानते हो, हीरे की एक अंगूठी को संभालना जानते हो तुम, और अपने बर्तन संभालना जानते हो, अपने कपड़े संभालना जानते हो, तो फिर अपना ग्रंथ संभालना क्यों नहीं जानते हो? ध्यान रखो, गीता पढ़ने वाले लोग गीता को नीचे नहीं रखते, कुरान पढ़ने वाले लोग कुरान को नीचे नहीं रखते, कुरान पढ़ने वाले लोग कुरान को नीचे नहीं रखते, वो ऊपर रखते हैं। और गीता पढ़ने वाले लोग जब गीता को स्टार्ट करते हैं तो सर पे रखते हैं, और घर से बाहर से घर में लाते हैं, और उसके बाद में सम्मान पूर्वक उसको नीचे रख करके फिर पढ़ते हैं। तुम जितना आगम का सम्मान करोगे ना, तुम जितना शास्त्र का सम्मान करोगे ना, उतना दुनिया में सम्मान पाओगे। ध्यान रखना, ये तीर्थंकर परमात्मा के वचन है, ये महापुरुषों की वाणी है। आज तीर्थंकर नहीं है, आज भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी भगवान के समान ही पूजनीय है, भगवान के समान ही आदरणीय है, भगवान के समान ही स्मरणीय है, और भगवान के समान ही पठनीय और ग्रहणीय है। तो ये स्वाध्याय का हो या स्तोत्र के किताब का हो, ध्यान रखो। लोग लेते हैं इधर उधर फेंकते हैं, फुकट मिलती है लेते हैं इधर उधर फेंकते हैं, फिर कहते हैं आशाता लगती है। ऐसे मत करो, जितनी चाहिए उतनी ही किताब लो, और ज्यादा भी लो तो भी संभालने का ध्यान रखो। साल में एक बार पलेवन करो, उनको कवर लगाओ, अच्छी तरह से संभालते रखो। ध्यान रखो, आपको कपड़े बार बार मिल जाएंगे, आपको सोना चांदी हीरा मोती बार बार मिल जाएंगे, आपको हर चीज बार बार, संसार की हर चीज आपको एक बार गुम हो गई तो 10 बार मिलेगी, लेकिन ये शास्त्र जो है एक बार प्रिंट आउट हो गए तो तुम दुनिया का सर फोड़ लो, ये तुमको नहीं मिलेंगे। अरे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस समय पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए,
और सियालकोट में एक स्थानक था, बहुत बड़ा स्थानक था। उस सियालकोट में 27 कपाट कपबोर्ड भरी हुई किताबें थी, स्वाध्याय की। उसकी स्वाध्याय की 27 कपबोर्ड भरे थे, बड़े बड़े। पहले जमाने में छोटे छोटे कपबोर्ड नहीं होते थे, बड़े बड़े कपबोर्ड भरे हुए थे। और हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए उस समय पर संतों को तो फ्लाइट में बैठा करके पंजाब में लाया गया, इधर उधर दिल्ली पंजाब में लाया गया, लेकिन वो किताबें वहीं रह गई और उन लोगों ने उन किताबों को उठा करके जला दिया। तो कुछ जली और कुछ जली नहीं, तो जो नहीं जले आग उनको ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इधर उधर। अब जो हमारे पास में बच्चे हैं उनको यदि तुम नहीं संभालोगे और वो प्रिंट आउट हो जाएंगे, रद्दी में चले जाएंगे, रद्दी के भाव बेच दोगे, तो ध्यान रखना जो निधि हमारे पास में है वह भी सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए इस निधि को संभालने की कोशिश करें। हाँ, तो चलते अपने अपन ने कितने अध्ययन देखे थे? 20वां अध्ययन। हमने कौन सा अध्ययन देखा था? 20वां अध्ययन, वेदनीय कर्म का क्षयोपक्षम। यदि आपको लगता हो कि मैं बीमार ना हूं, यदि आपको लगता है कि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना, जैसे अभी कोरोना का कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है, चुप लोग बोल रहे हैं इधर उधर की फेंका फाकी कर रहे हैं, वास्तव में कोई है नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवाई नहीं, और आगे भी कोई निकलेगी नहीं। ये बात ध्यान रखना। ये सब जो भी बोल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता ये बात सही होगी, क्योंकि ये वायरस है और हमारे सिद्धांत में ऐसा कहा है कि जो आजीव जीव को मिल करके, ध्यान रखना, मैं आपको जो बात बता रही हूँ ना, बात प्रूफ बता रही हूँ। हमारे सिद्धांत में ऐसा लिखा है कि जो अजीव, ये वायरस अजीव है, ये जीव नहीं, जो अजीव जीव के साथ में मिल करके अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया करता है, वह हर क्षण क्षण में अपने पर्याय यानी अपने रूप, पर्याय सिद्धांत में शब्द है पर्याय, वो क्षण क्षण में अपने पर्याय बदलता है। यानी ये वायरस आज जो फोटो बता रहे हैं ना छोटी छोटी, ये एक क्षण में हाथी के जितना हो जाएगा, एक क्षण में चूहे के जितना हो जाएगा, एक क्षण में बिल्ली के जितना हो जाएगा। कहां से? हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से, भगवान महावीर स्वामी के वाणी के हिसाब से इस पर्याय क्षण क्षण में, मैं तो क्षण क्षण में कह रही हूं, लेकिन हमारा सिद्धांत कहता है समय समय में। ध्यान रखो, मेरी शब्दों को ध्यान रखो, भगवान के वचन झूठे नहीं है, 101% सही है। ये क्षण क्षण में अपने रूप बदलता है, अपने पर्याय को बदलता है। अजीव चाहे अच्छी पर्याय में जाए चाहे बुरी पर्याय में जाए, कोई अजीव ऐसे होते हैं जो जीव के साथ में मिलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अच्छे बन जाते हैं, अच्छा इफेक्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शक्कर अजीव है, शक्कर क्या है? अजीव है, जीव नहीं है। शक्कर को हम जीव कहेंगे क्या? यहाँ लिख सकते हो क्या यस या नो? शक्कर गुड़ जीव है या अजीव है? लिखो वाला कौन कौन लिखता है? जीव है तो यस लिखो,
अजीव है तो नो लिख। बोलो, कोई लिख सकते हो? शक्कर जीव है या अजीव है? यदि जीव है तो यस लिखो, अजीव है तो नो लिखो। लिखो, फटाफट लिखो। मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ आपको। लिखो, कौन कौन लिखता है? गुड़ जीव है या अजीव है? लिखो। ठीक है, बहुत अच्छी बात, लिख रहे हैं। तुम भी लिखो, कोशिश करो, कुछ भी लिखो, गलत लिखो सही लिखो, डरो मत, कुछ तो लिखो, तो हमें पता तो लगेगा कि आप कुछ तो लिख रहे हो, या मैं जो बोल रही हूँ वो सुनने में आप इंटरेस्टेड हो, या मैं जो बोल रही हूँ वो आपके समझ में आ रहा है, या मैं जो बोल रही हूँ वो आप ध्यान से सुन रहे हो। इसलिए लिखो, शक्कर जीव है या अजीव है? यस या नो? सब जने लिखो, फटाफट फटाफट लिखो। तुमको कोई शिक्षा मिलने वाली नहीं है गलत लिख दिया तो, है ना? लिखो। तो ध्यान रखो, बहुत सही जवाब लिखा है। शक्कर जो है, शक्कर गुड़ ये अजीव है। शक्कर गुड़ ये क्या है? अजीव। जीव उनको बोलते हैं जो डालने के बाद में उत्पन्न होने की ताकत रखते हैं, उनको जीव कहते हैं। और जो उत्पन्न होने की ताकत नहीं रखते हैं वो अजीव है। तो शक्कर गुड़ ये सब अजीव है। अब इनको यदि आप किसी चीज में डालो तो ये उस चीज का प्रभाव बढ़ा देते हैं। ध्यान रखना, नीम के रस को यदि आप किसी चीज में डालो तो वो अपना प्रभाव कड़वा कर देते हैं। अब 1 लीटर दूध के अंदर आपने यदि 5 ग्राम शक्कर डाल दी, तो जो 10 लीटर दूध है वो मीठा हो जाएगा, भले थोड़ा होगा ज्यादा होगा, एनीवे कुछ तो भी होगा। तो पर्याय शक्कर की पर्याय बदल गई। ध्यान रखना, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शक्कर की पर्याय बदल गई। अब उस मीठे दूध को तुम बोलो फीका करने की ताकत किसी के अंदर है क्या? तुम बोलो है क्या? तो ध्यान रखो, ऐसे ही जो कोरोना अजीव है, और ये क्या होता है, जैसे जीव के साथ में मिलता है वैसे बढ़ता है और घटता है। इसकी ताकत बढ़ती है और घटती है, और जहाँ घटती है वहां वो अच्छा हो जाता है, जहाँ बढ़ती है वहां वो प्राण लेके चला जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, इसके लिए अब जो कभी हाथी के जितना बड़ा बन जाएगा, कभी शेर के जितना बड़ा बन जाएगा, कभी बिल्ली के जितना छोटा बन जाएगा, कभी चूहे के जितना बन जाएगा, कभी कण जितना बन जाएगा, तो उसके लिए दवाई कहाँ से निकलेंगी? तुम बोलो, आज तक भी HIV के लिए कोई वैक्सीन निकली है क्या? बोलो मेरे को, निकली है क्या? क्यों नहीं निकली? क्यों नहीं निकली? इतने साल हो गए HIV के लिए, आपने कोई भी वैक्सीन या कोई दवाई निकली हुई देखी क्या? यहाँ कम है HIV, लेकिन विदेश में तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और वहां तो इतने ज्यादा साइंटिस्ट है जो हर दिन दवा निकालते, हर दिन वैक्सीन निकालते। फिर उन्होंने HIV की वैक्सीन क्यों नहीं निकाली? क्यों नहीं निकाली? आपके ध्यान में आई क्या ये बात? आज तक आपने सोचा क्या? HIV ये रोग आए हुए कितने साल हो गए, आपको मालूम है क्या? जाने तो मेरे को ये रामायण नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको भगवान की सिद्धांत बताना चाह रही, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भगवान के सिद्धांत के हिसाब से इस बीमारी के लिए पर्टिकुलर दवाई मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अजीव है। जीव से जो बीमारी फैलती है
उसके लिए वैक्सीन निकले हैं और आगे भी निकलेंगे। लेकिन जो अजीब से बीमारी हुई है उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं निकलेंगे, ऐसे भगवान के वचन है। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि वो पर्याय बदलते। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ऐसी लाइलाज बीमारियों के लिए ठीक है, काढ़ा लो, घासा लो, वो डोलो 6500 लो, या और क्या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ लो, और सांस लेने में तकलीफ हो तो वेंटिलेटर वगैरह डॉक्टर लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, ठीक है ना? ठीक है, इससे ये जो अंदर फैल रहा है वो बाहर निकलता है, और वहां पर व्यक्ति का मनोबल उसके साथ में मिलता है, तो वो लोग 80% लोग अच्छे होकर के बाहर निकल रहे हैं। और हम आज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि 100% बाहर निकलना चाहिए, ये शांत होना चाहिए, और हो भी जाएगा। अजीव का प्रभाव ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, जैसे HIV का प्रभाव इतने साल से चल रहा है, इतने साल ये चलने वाला नहीं है, ये तो थोड़े दिनों में जाने वाला है, ये थोड़े दिनों का मेहमान है। तब तक अपने आप को संभाल लो, नहीं तो 20 अध्ययन के स्वाध्याय करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, 11 बार करो, ऐसे भी तो घर में बैठे हो, 5 बजे से 6 बजे तक करो, तो कितना स्वाध्याय होगा सवेरे। नहीं तो भी दुकान खोलने के लिए गवर्नमेंट ने अमुक टाइम दिया है, 9 बजे के पहले नहीं खोल सकते, तो 8 बजे से 9 बजे तक कर लो। 1 घंटे में तुम क्या है 20 अध्ययन को 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को करोगे ना, तो मैं आपको कहती हूँ कि 75% आप इस बीमारी से बच सकते हो। ऐसे भगवान के वचन है कि लाइलाज बीमारी से बच सकते हैं। 20वां अध्ययन, वेदना में शांति, वेदना कम माप। थोड़ा टाइम तो होते आ गया और अपना अध्ययन तो कम ही हो रहे। तो 20वां अध्ययन, 21वां अध्ययन, श्रावक की चर्या में विशुद्धि होती है, परिणाम शुभ होते हैं, वैभव की वृद्धि होती है, लाभांतराय कर्म का क्षम होता है। एक व्यक्ति दिन भर जाके दुकान पर बैठता है, प्रतिष्ठान पर बैठता है, कोई उसके तरफ देखता ही नहीं, और एक व्यक्ति प्रतिष्ठान खोलने के पहले ही लोग उसके दरवाजे पर जाके खड़े रहते हैं। माल दोनों के दुकान में सेम है, लेकिन लाभांतराय कर्म का उदय है। तो 21वां अध्ययन ये लाभांतराय कर्म के उदय को कम करता है। चलो 22वां अध्ययन आपके बहुत ज्यादा काम का अध्ययन है। ये पति पत्नी के बीच में होने वाले तनाव को कम करता है। ये तो हर घर में चलता है, ये तो हर घर के रामायण है। किसी की बाहर आती है, किसी के अंदर रहती है, किसी के रूम में होती है, किसी के हाल में होती है, और किसी के बाजार में होती है, किसी के चौराहे पर होती है, लेकिन रामायण तो है ही। तो ध्यान रखना कि ये 22वां अध्ययन तनाव को कम करता है, और आध्यात्मिक लाभ जो है वैराग्य दशा की प्राप्ति होती है, और संयम लेने वालों को उत्कृष्ट दशा में संयम पालने की भावना निर्माण होती है। 23वां अध्ययन संसार में प्रेम भाव को बढ़ाता है, वियोग में संयोग की भावना लाता है। जैसे माँ बेटे एक दूसरे से दूर हो गए
कई बार ऐसा होता है, मैं देखती हूँ कई बार माँ बेटे एक दूसरे से अलग हो जाते, मिलना नहीं चाहते, मुंह देखना नहीं चाहते, और माँ के प्रति बेटे को इतनी घृणा होती है कि वो माँ को दूर भी दिख गई तो पाप समझता है, और माँ को भी बेटे के प्रति होती है। ऐसा नहीं है कि माँ को नहीं, माँ भी सोचती है मैं इनको मुंडो नहीं देखूला, कई ಒಂದು मरवाने बटे जा ईश्वर बेटो नहीं हो तो शांति होती, ठीक है बच्चे एखादो भाटो होतो, कई माताएं कहती है इरा पीछे एखादो भाटो होतो तो भिंत में लगाने का काम आतो। ऐसी माताओं के मन में भी होता है, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध, ये इस जन्म के नहीं, कोई जन्म जन्मांतरों के ऋणानुबंध होते हैं, तब माँ और बेटे के बीच में, माँ और बेटी के बीच में तनाव निर्माण होता है। अन्यथा माँ बेटी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, बाप बेटी के बीच में तनाव होने का काम ही नहीं आता। अरे लव मैरिज करके लड़कियां जाती है ना, इतनी बेईमान होती है, 20 साल तक जिस घर का अनाज खाती है, उस घर के लिए घर के लोग सामने जाकर के जब पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं तो लड़की ऐसा कहती है कि मैं इनको पहचानती नहीं हूँ, इतनी उसकी प्रवृत्ति खराब होती है। मैंने कई लोगों को, कई लोग मेरे पास में आके रोते हैं और कहते महाराज साहब 22 साल जिसको संभाला, हथेली के घोड़े की तरह जिसको रखा, वो लड़की ने आज पुलिस स्टेशन में कहा कि मैं इनको पहचानती नहीं हूँ और मेरे जीव को इनसे धोखा है। अरे क्या है, कितना बड़ा माँ बाप के सर के ऊपर, छाती के ऊपर यदि वो पत्थर डालती तो भी माँ बाप को इतनी वेदना नहीं होती जितनी वेदना माँ बाप को अपने लड़की के ऐसे शब्द सुन करके होती है। भगवान करे ऐसी नौबत किसी के ऊपर ना आए, लेकिन मेरे को कई लोग ऐसा करके बोलते हैं महाराज साहब ऐसा हुआ, महाराज साहब वैसा हुआ, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। अरे 6-6 महीने माँ बाप अनाज पानी खाने तो खाते हैं तो जहर खाते हैं, और वो लड़कियां बड़े आराम के साथ में मस्ती करती हुई घूमती है, और 12 महीने के बाद में संसार के रंग दिखते हैं, फिर पछताती है, फिर माँ बाप का नाम ले ले करके रोती है। मैंने कई लड़के लड़कियों के ऐसे नाटक देखे, कई नाटक देखती हूँ मैं। तुम तो एक बार पिक्चर देखने के लिए जाते हो और मैं तो रोज ऐसे पिक्चर देखती हूँ, रोज ऐसा सुनती हूँ और रोज ऐसे लोगों को देखती हूँ कि ये क्या तमाशा है, ये क्या बुद्धि है, क्या दुर्बुद्धि है, ये कौन से जन्म के ऋणानुबंध है। ध्यान रखना, 23वां अध्ययन इस प्रकार के ऋणानुबंध, 23वां और साथ में चौथा, ये 2 अध्ययन यदि साथ में आप आपके घर की बेटी, बहू, बेटे और स्वयं दोनों पति पत्नी, माँ बाप यदि 23वें अध्ययन और चौथे अध्ययन की स्वाध्याय करेंगे ना, तो ऐसी नौबत 75% आपके ऊपर नहीं आएगी। चलो 8:30 बज गए, आगे की बात समय के साथ समझने की कोशिश करो। बहुत जल्दी पूरा करना था मुझे आज, लेकिन आज तो कुछ हुआ ही नहीं। चलो फटाफट पूरा कर देंगे आज, नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब तो मैं फटाफट पूरा करने के पक्ष में हूँ। चलो जिन जिन जीवों को अभी मेरे यहाँ पर एक बहन ने लिख के भेजा था कि कोरोना की विधि बताओ, अब क्या बताऊं बहन, मेरे को तो ये उत्तराधयन सूत्र ही बताते बताते 8:30 बज रहे हैं।
अब मैं क्या फिर से आपको कोरोना की विधि बताऊं। जिनके भी पास में कोरोना की विधि हो उनके पास से आप ले लेना और ले करके वो विधि करना। अब मैं वापस बताने में असमर्थ हूँ क्योंकि इतना समय मेरे पास में अभी नहीं है, क्योंकि मुझे 4 तारीख तक ये सब निपटाना है। 5 तारीख को हमारे जो नवयुवक है जैन सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनके तरफ से 7 दिन का एक बिजनेस इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा क्या है कि यहाँ पर कार्यक्रम इसी जून के ऊपर रखा गया है और उन्होंने ये कहा है कि महाराज साहब 5 तारीख तक तुम्हारे ये सारे सब्जेक्ट निपटा लो, बाद में 7 दिन के बाद में फिर आगे तुम्हारे सब्जेक्ट रखना। तो ठीक है, 7 दिन का समय हम जैन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। 5 तारीख से लगा करके 11 तारीख तक जैन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के कार्यक्रम इसके अंदर इस जून के ऊपर होने वाले हैं और 4 तारीख तक ही अपने को अपना ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर जो 7:30 से 8:30 तक हो रहा है उसको निपटाना है। चलो अब आज का कार्यक्रम यहीं पे पूरा करते हैं। समस्त जीवों के प्रति मंगल कामना करते हैं और जिसके प्रति हमारा वैर जान में अनजान में इस भाव में पहले अन्य अनंत भाव में हुआ हो तो उनसे बार बार मन वचन काया से शुद्ध अंतकरण से बार क्षमा मांगते हैं। चितारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम योगी परंतो धम मंगलम चितारि लोकोत्तमा अरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा योगी परंतो धम लोकोत्तमा चितारि शरणं प्रव्रजामि अरिहंता शरणं प्रव्रजामि सिद्धा शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि योगी परंतो धमो शरणं प्रव्रजामि। हरिहं जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, योगी प्ररूपी दया धर्म का शरणा। 4 शरणा मंगल करना और न शरणा कोई जो भैया प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदो। ध्यान रखना 3 तारीख से व्याख्यान 4 तारीख से व्याख्यान ऑनलाइन होने वाला है 9 से 10। जिनको सुनने की इच्छा हो उन्होंने सुन लेना। उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन हम लोग प्रवचन के अंदर लेने वाले हैं। सभी जिनको सुनने की इच्छा हो उन्होंने 9 से 10 सुन लेना। चलो भैया, आयुष भैया ऐसा लगता है कि कब 7:30 बजे और हम आपके सामने आए। चालू रखो मेरे साथ, चालू रखो। ये क्लास आगे का चालू रखो। प्रिया बोले, प्रिया रहेगा ना 9 से 10। आवाज नहीं, आवाज करना शुरू करना हमारा। बहुत भाग्यशाली है, घर में बैठ के इतना ज्ञान मिलता है, तो आप यो चालू रखना। आप भी आवाज नहीं आती बार सब आवाज नहीं आई आपकी, बोलो। मुझे हम भाग्यशाली है और घर में बैठ के इतना ज्ञान मिलता है हमको, तो क्लास अच्छा अभी लगता है टाइम भी बढ़िया है बाप जी।
हाँ? टाइम भी बढ़िया है। मार्सा आप वेब सभी है ना 7 दिन तक आप सभी वो जो इसका बताएंगे ना अपने अपने बच्चों को बोलो और तुम भी सुनो। उसके बाद में उसके क्लास बस कॉलेज दिन खाना है, हाँ बाकी तो मैं मेरा टाइमिंग है खाना। उसका लिंक ये है नहीं जानबूझ के आज नहीं खाई, नहीं तो खा आपको सबको ट्रेनिंग का पता लग जाएगा। सब जने सुनो 7 दिन आप क्या करेंगे 7 दिन वो क्लास उनका है दे दिया है। आप भी सुनो सबको बोलो आपके घर में भी सबके बोलो जितने ग्रुप आपके पास में है उतने ग्रुप पर डालो। मैं आपको कह दूंगी कि वो इसके ऊपर डाले जिससे अपने ग्रुप पर डाल सकते हो है ना। अभी तो अपने 4 तारीख तक अपने हाथ में है तक मैं 26 अध्ययन पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है और कोई मन में बहुत अच्छा ये बना के आपको दे देंगे। 1-2 दिन रुक जाओ फिर ये बना के आपके सामने आ जाएगा। एकदम बढ़िया सुनेगा। बहुत बढ़िया है। तो उपकार 7:30 मारा से 8:30 टाइम भी बढ़िया है और सुनी भी अच्छा आता है और अच्छा लगता है। ठीक है अपन वापस चालू करेंगे। हनुमान हर्ष हर्ष जय जय। आपने वापस शुरू करने की बात करी तो एकदम आनंद आ गया मेरे से। वापस शुरू करने की बात की तो आनंद आ गया। अब तो टाइम नहीं वापस हम 8 कर्म का शुरू करेंगे। होने के ये इनके क्लास हो जाएंगे उसके बाद 8 कर्म का चालू करेंगे। क्या टाइम एकदम बढ़िया है। सुख सुखसाता बाबजी हो जाएगा।